बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट है। 6.3 एक्सरसाइज को हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट फाइव पार्ट हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इसके 6 से लेके 9 तक जो पार्ट हैं, बाकी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जो रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो 6 पार्ट की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x, ये इसकी स्टेटमेंट है और कंडीशन है साथ कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x, दैट विल बी इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये x प्लस 1 और x का जब स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, तो 2 इंटू फर्स्ट सेकंड में x और 1 और x कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 हमारे पास आएगा, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2। अब यहाँ हमने इनको अरेंज करके लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 पहले लिख लिया और x माइनस 1 और x प्लस 2 जो है ये हमने एंड पे लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट किया, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2, और ये प्लस 2 दो दफ़ा इसलिए लिखा है कि यहाँ हमने खुद से ऐड किया था और इसको ये 2 हमने खुद से ऐड किया है और यहाँ हम खुद से इसको माइनस भी करेंगे। जो चीज़ खुद से ऐड करनी है उसको माइनस भी करना है ताकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे फ़र्क ना पड़े। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x, और ये 2 और 2 4 आ जाएगा, x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x माइनस 1 और x, सेकेंड वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने ये स्टेप जो है ये इजाफी किया। तो ये आंसर किसका आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू जो है ये x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्टेटमेंट को दोबारा लिखें, स्क्वायर रूट उसका लेंगे और उसके बाद इस स्टेटमेंट का जो आंसर आया है उसको लिख के उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 इज क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस 12। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस 4 इसका स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 12। अब हमने ये जो 2 है, ये 2 और 4 इनको मल्टीप्लाई करके हमने अलग कर देना है और 12 को अलग कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और ये जो 4 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस 8 प्लस 12 जो क्वेश्चन में मौजूद है। इसका फ़ायदा में क्या होगा, ये 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। हम इस पर भी दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, 12 माइनस 8 इज़ 4। अब हम इसका पहले स्क्वायर बना हुआ है, 4 का जो स्क्वायर है वो 2 है, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 2 है। ये देखें, ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 और ये 2 टाइम माइनस 4 इक्वल भी हो जाएगा और फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू आपकी 2 है जिसका आपने स्क्वायर लिया और 4 प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जो है ये एक्स के प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको लिख के ऊपर स्क्वायर रूट और फिर फार्मूला अप्लाई करने से फैक्टराइजेशन के बाद जो आंसर आया है उसका भी आंसर लिख कर एक्स के प्लस 1 और एक्स के माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आएगा साथ जब स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस एक्स के प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 7। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 8, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों पे मिड टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला लगाना है।
तीनों को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन का जो मेथड आपने अप्लाई करना है दैट इज़ मिड टर्म ब्रेक। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आए उसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आ जाए और उन्हीं को प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। दैट विल बी एक्स के प्लस 2x प्लस एक्स। देखें 2x और x को प्लस करेंगे तो 3x आएगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा जो कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद अब इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 4x आना चाहिए। दैट इज़ 3x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स विल बी 4x और मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। और अब इसको देखें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस करने से 5 आ जाए। तो वेरी सिंपल 3 and 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से यहाँ पे कॉमन आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 और लास्ट 2 में से 1 कॉमन आएगा इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरह यहाँ फर्स्ट 2 में से x कॉमन एक्स प्लस 3 प्लस 1 कॉमन इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह यहाँ x कॉमन इंटू एक्स प्लस 3 और लास्ट 2 में से 2 कॉमन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इन सब को सॉल्व करें, जो कॉमन है ये दोनों में कॉमन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह एक्स प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है, बाकी आएगा एक्स प्लस 1। यहाँ भी एक्स प्लस 3 दोनों में कॉमन है और बाकी आएगा एक्स प्लस 2। अब ये देखें ये सारी वैल्यूज़ दो दफ़ा रिपीट हो रही हैं, एक्स प्लस 2 और ये भी एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 भी रिपीट हो रहा है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 भी रिपीट हो रहा है। तो इनका हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 का स्केयर, ये एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 का स्केयर। इसी तरह एक्स प्लस 2 का भी स्केयर आएगा और एक्स प्लस 3 का भी स्केयर आएगा। अब आपने क्वेश्चन की असल स्टेटमेंट को लिखना है और जो आंसर आया फैक्टराइजेशन के बाद उसको भी लिखना है और स्केयर रूट ले लेना है दोनों का। जब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस आएगा साथ और स्केयर के बगैर ये सारी वैल्यूज़ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये आपका आंसर होगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 7 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 3 एंड 2x स्केयर प्लस 11x माइनस 21। सेम टू सेम जिस तरह हमने 8 पार्ट में किया है इन सब पे मिड टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला लगाना है। ये आएगा एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस एक्स प्लस 7। ये इसके फैक्टर आएंगे 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई करने से 6 आए प्लस माइनस करने से माइनस एक्स आ जाए। इस तरह इसके फैक्टर बनेंगे 2x स्केयर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, x कॉमन फर्स्ट 2 में से, बाकी बचा x प्लस 7, कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लें x प्लस 7। यहाँ x कॉमन 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन 2x माइनस 3। यहाँ से फिर 2x कॉमन आएगा इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 कॉमन और x प्लस 7। अब इनमें x प्लस 7 कॉमन है, बाकी हमारे पास आएगा x प्लस 1। यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन है, बाकी आएगा x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 7 कॉमन है तो बाकी आएगा 2x माइनस 3। अब ये सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का स्केयर, फिर x प्लस 7 और x प्लस 7 का स्केयर, फिर 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का स्केयर। अब आपने क्वेश्चन की असल स्टेटमेंट लिखनी है, उसके ऊपर स्केयर रूट की सिंबल और इनके जो फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आए हैं वो लिखने हैं और उनके ऊपर भी स्केयर रूट की सिंबल। तो स्केयर और स्केयर रूट काट देंगे, प्लस माइनस साथ आएगा x प्लस 1 x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग के लिए आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।